आप सभी को नमस्ते। मैं आज ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इस चैनल की लास्ट वीडियो हो और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अभी तक हमने बात की है मेडिटेशन है क्या, क्या नहीं है, क्या है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की कैसे जाती है। बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये लास्ट वीडियो होगी। रीज़न ये लास्ट वीडियो है, एक्चुअली मैं अभी तक कई वीडियोस बना चुकी हूँ, कई टॉपिक्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पर। बनाने को तो बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। बट पॉइंट इज़ इट इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस अनलेस पीपल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन देयर ओन लाइफ्स। अभी ये चैनल, इस पर मैक्सिमम 30 व्यूज़ जाते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में, हाईएस्ट जाएंगे अगर, वो भी रिसेंटली जो मैं अभी देख रही हूँ, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं मेरी, और इतना ज़्यादा नहीं है टू बी फ्रैंक। दैट इज़ नॉट द रीज़न कि लास्ट वीडियो होगी। इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जो जेन्युइनली पूरा वीडियो को देख रहे होंगे, और उनमें से आई एम वेरी श्योर बहुत ही कम होंगे जो इनमें से कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। देखिए, दो सब्जेक्ट आते हैं। एक सब्जेक्ट होता है नॉन स्पिरिचुअल, जिसमें आपका जो भी सनातन से रिलेटेड हिस्ट्री रही है, जो भी आपका कल्चर रहा है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। वो चीज़ें ऐसी हैं, उनको जितना आप डेप्थ में जाओगे उतने आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उतने आपके सामने आंसर्स आएंगे जितना आप उन्हें ढूंढोगे। प्लस सोसाइटी में इस वक्त जितना कुछ चल रहा है, उनके चलते सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को इसके ऊपर बहुत डीप में रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, वो नेवर एंडिंग क्वेश्चंस है, उसके ऊपर यहाँ वीडियोस बनाने का टू बी फ्रैंक डिटेल में इतना कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिबेट्स होनी चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में अगर चेंजेस डालने हैं, हमें कुछ चीज़ों के आंसर्स मिल गए हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री हैं हमें अपने कल्चर पर प्राउड फील करने के लिए। बट उसके आगे आप जितने सवाल ढूंढेंगे उतने सवाल मिलते जाएंगे, बहुत कुछ है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके लिए मैंने मेन चैनल बनाया था, दैट वाज फॉर स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि ये चैनल का पर्पस वो नहीं था जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों पर डिस्कशन करना जो लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं, या जो चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में फैलाई गई हैं। मैंने मोस्टली वही टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो एक गलत फॉर्म प्रेजेंट कर दिया गया है सोसाइटी में, उसको क्लीन करने के पर्पज़ से मैंने ये चैनल बनाया था, जिससे रिलेटेड मैं मोस्टली टॉपिक्स पर डिस्कस कर ही चुकी हूँ। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो कितना भी बोलती जाऊँगी। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को बिफोर आई गो फर्दर, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई हैबिट टू स्पीक एज अ वन पर्सन, लाइक ऐसे एज अ स्पीच देना। ठीक है, मुझे कॉन्वर्सेशन ज़्यादा पसंद है। सो एज अ स्पीच इस तरीके से देना मुझे थोड़ा, मेरे लिए हैबिचुअल नहीं है, तो मैं थोड़ा बीच बीच में अटक भी गई हूँ। आपको वीडियोस में, इस पर्टिकुलर ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको हो सकता है लंबा वीडियो जाए ये, और आपको लगे इतना सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट दैट्स, आई एम नॉट सो हैबिचुअल टू बी फ्रैंक। ठीक है, सो जिसको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो वही वीडियो देखे, नहीं इंटरेस्ट हो दैट्स फाइन। वैसे भी हर कंटेंट हर इंसान के लिए नहीं होता है। सो इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी पे भी मैं कितने भी डिस्कशंस कर लूँ, कितने भी टॉपिक्स में बातें गप्पे मार लूँ आप लोगों के साथ, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप में से कोई भी इंसान उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारता। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस वक्त आप में से कितने लोगों ने उसके कारण अपनी लाइफ में चेंजेस किए भी होंगे, आप में से कितने लोग होंगे जो रियल में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस चैनल, अदरवाइज ऑल्सो अमंग्स माई ओन पीपल एंड हूसोएवर इज इन टच विद मी, लोग सुनना पसंद करते हैं एज अ सत्संग, पर मोस्टली लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते अपनी लाइफ में। गप्पे मार के क्या, फिर वो तो ऐसे तो गॉसिप हो जाती है। वो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़, वो एक स्टेज होती है जो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। वो एक स्टेज होती है जिसमें आपको एज अ सत्संग सुनना पड़ता है बहुत सारा कंटेंट, बट इट हैज़ टू एंड, और इट शुड बी यूज्ड एज अ मीडियम आपकी अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट के लिए। तो मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर सुनने वाला, अगर उसको सही लग रही है वो बातें, अगर वो सुनने वाला उसको अपने जीवन में उतारे ना,
उसके लिए वो जो एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस जो चाहिए होती है स्पिरिचुअलिटी में, वो अपनी लाइफ में ना करें। ठीक है, अभी तक भी मुझसे जो थोड़े बहुत आप लोग क्वेश्चंस पूछते, किसी ने ये पूछा नहीं मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या होता है, वो तो ठीक है। आई थिंक शायद एक किसी पर्सन ने पूछा था, वो भी मुझे ध्यान नहीं वो क्या पूछा था या कैसे करते हैं पूछा था, आई डोंट रिमेंबर। सो ये जो मेडिटेशन आज की डेट में चल रहे, हज़ारों तरीके हो सकते हैं मेडिटेशन के, बट अदरवाइज ऑल्सो आप लोगों में से जिसने भी जो भी वीडियो सुनी है, अगर आपको रियल में कुछ अच्छी लगी है, इम्पॉर्टेंट है आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि इस सोसाइटी को ना इस वक्त स्ट्रॉन्ग लोगों की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग वो जो वैल्यूज़ के साथ चलते हों, जो अच्छाई को आगे ले जाना चाहते हों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत कमी हो रखी है इस वक्त लोगों, उस तरह के लोग बहुत आए हैं बाहर, बट और चाहिए। तो बनिए वो, मैं आगे नहीं बोलूँगी, आप खुद सोचिए। ठीक है, क्योंकि एक और चीज़ होती है, आप जब सुनने की आदत पड़ती चली जाती है, ये कुछ चेंजेस मैं अपनी लाइफ में भी कर रही हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न व्हेन आई डिसाइडेड आई शुड स्टॉप स्पीकिंग फर्दर ऑन दीज टॉपिक्स। आप में से कभी भी किसी टाइम पर भी आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते, टेलीग्राम चैनल जो है वो हमेशा ओपन रहेगा। ये चैनल भी मैं बंद नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी टाइम पे कुछ स्पेशल टॉपिक मेरे माइंड में आ जाए, स्ट्राइक कर जाते हैं, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ आएगा फर्दर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है टेलीग्राम चैनल पे, आई पुट अ लास्ट पोस्ट एज, अदरवाइज़ कुछ कई बार थॉट्स आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग रैंडम, तो वो मैं डालती रहती हूँ वहाँ पर। कोई क्वेश्चन होता है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, कुछ भी सिग्निफिकेंट लगता है, देन आई आंसर, वेल वी कैन टॉक अबाउट इट। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक। अब 7 मिनट तक भी जिसने सुनी होगी वीडियो, उसी के लिए आगे का काम का है, वरना एनीवे चलिए। सो मेडिटेशन होता क्या है वो हमने जान लिया, कैसा होता है, कैसा उसका भावना होती है, उस वक्त क्या फीलिंग हो रही होती है। वो एक्चुअली क्वेश्चंस अच्छे नहीं हैं ये पूछने, क्योंकि मेडिटेशन को जब आप ये पूछने, ये चीज़ हम सोचने लग जाते हैं ना कि उस टाइम पे कैसा होता होगा, तो जो एक सोसाइटी में आज की डेट में प्रॉब्लम हुई भी है, पीपल स्टार्ट आस्किंग उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे एक्सपीरियंस कैसा होता है, जिसकी वजह से हमारा अपना ब्रेन हमारे साथ गेम खेलने लगता है और वो हमें फील कराने लगता है कि हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि हम रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है और होता है। वो जिन लोगों के साथ रियल में हो रहा होता है ना, उनका बहुत ही अलग ही दिख जाता है, उनका ऑरा ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जो बाकी जो लोग होते हैं पता लग रहा होता है कि वो ये नहीं है, वो जो समझ रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, सो एनीवे, हमने मेडिटेशन होता क्या है वो जाना। ना क्वेश्चन इज़ मेडिटेशन करते कैसे हैं। द आंसर टू दैट इज़ मेडिटेशन यानी कि ध्यान। ध्यान कभी किया नहीं जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे माइंड में एकदम से वो स्ट्राइक करे, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। वैसे ही ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में आप उतरते हैं। दिस इज़ being a living being, not being a human, being a living entity, being a soul। आप क्योंकि आप एक आत्मा हैं, उस आत्मा का स्वभाव ही है ध्यान में उतरना, उसका बेसिक नेचर है ये। इसलिए मैंने वो मिरर वाला एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा पिछली वीडियोस में, कि जैसे हम मिरर को क्लीन कर देते हैं, वो मिरर दिखने लग, उसमें मिरर में जो अक्स होता है वो दिखने लग जाता है। उसी तरीके से ध्यान का होता है। जैसे ही हम वो जो हमारे एक्स्ट्रा थॉट्स जो हमारे माइंड पे डली हुई हैं, थॉट्स इज़ जस्ट वेरी लेम वर्ड, इतनी सारी चीज़ें जो हमने ऊपर अपने ऊपर लादी हुई है ना, उसको एक्चुअल में उसके लिए इस लैंग्वेज में, स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज में वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति बोलते हैं अलग अलग तरह की जो भी चीज़ हमें इस संसार से जोड़ कर रखती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। वो क्या है, वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग वेदों में या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं उतना इम्पोर्टेंट बताऊँगी सिर्फ जो आपकी पर्सनल लाइफ से लिंक करे, जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप चाहें तो आप नेट पर ये कीवर्ड्स को पिक करके थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। योग दर्शन के में आपको टॉपिक मिल जाएगा वृत्ति के बारे में। बट एनीवे, तो
जो आपका एक्चुअल नेचर है वो है ध्यान करना, ठीक है। और ये मैं शास्त्रों की नॉलेज से बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस है वो तो है ही, प्लस शास्त्रों की नॉलेज से भी बता रही हूँ। अगर आप रीज़न ढूंढना चाहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन किसी को अगर प्रूफ चाहिए हो, तो योग दर्शन का पहला जो है समाधिपाद, उसमें आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की ही कुछ जो सूत्र हैं उसमें मिल जाएगा इसका एक प्रूफ आपको। सो ये बेसिक नेचर होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो पहले कई वीडियोस में बोला भी, हम अष्टांग योग का यूज़ करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, अष्टांग योग जब मैंने बचपन में पढ़ा था, जिस टाइम पे भी मुझे बड़ा बोरिंग लगा था। मैंने कहा क्या बोरिंग सा चीज़ है, ऐसे कोई करता थोड़ी है। बट जब मुझे मीनिंग समझ में आया, खुद कुछ स्टेजेस से गुजरी, उसके बाद वो मैंने देखा, तब समझ में आया कि दिस इज़ समथिंग एल्स जो मैंने उस टाइम पर नहीं समझा था। एंड दैट इज़, चलिए अष्टांग योग से शुरू करते हैं। आपको रेफ़र करना हो तो आप विकीपीडिया पे जाकर देख सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया या जो लोग समझते हैं कंपेयर टू जो रियल में होता है। अष्टांग योग में 8 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहला स्टेज है यम। इसमें लोग बोलते हैं यम नियम आसन, ये प्राणायाम, ये वो चीज़ें आप करते हैं तो आप ध्यान के स्टेजेस तक पहुंचते हैं, विच इज़ करेक्ट। पर मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ। पहला है यम। यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ये 5 रूल्स हैं यम में आते हैं, जो कि जिनको आपको फॉलो करना होता है ध्यान से पहले। आजकल क्या हो गया है, आप परेशान हैं तो ध्यान कर लीजिए, आप की लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान कर लीजिए, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले आपको अपने मन को शांत करना पड़ता है, आपके मन की एक स्थिति आपको पकड़नी होती है, आपको अपने मन को एक स्थिति पर लाना होता है, तभी ध्यान हो सकता है, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मैं सिर्फ उसी ध्यान की बात कर रही हूँ जो ऋषि मुनि किया करते थे। मुझे उसके अलावा दुनिया में कोई भी किसी भी तरह का ध्यान करता हूँ, मुझे उससे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अगर कुछ और ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन जो ऋषि मुनि किया करते थे। तो आजकल तंत्र के नाम पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। तो जब मैंने जो समझा था बिफोर स्टडिंग ऑल दिस अष्टांग योग, ध्यान के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, शायद मैंने अष्टांग योग नहीं पढ़ा होता तो मैं उस टाइम, अभी मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही होती। ध्यान के लिए इम्पॉर्टेंट है सच बोलना, अपने मन को शुद्ध करना। जब तक आपका मन पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और सात्विक नहीं है, आप ध्यान नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी भी गुरु के पास चले जाइए, आप दुनिया में कोई भी साम दाम दंड भेद अप्लाई करके देख लीजिए, आप ध्यान नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ऋषि मुनि वाले ध्यान की मैं बात कर रही हूँ। जब तक, हाँ, आप आत्मचिंतन कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ध्यान से पहले आती है, पर ध्यान नहीं कर सकते। अब आप अगर इस लाइन को रीड करके, और सच बोलने का मतलब है सच दुनिया से ही बोलना नहीं, हरिश्चंद्र वाला सच आजकल लोगों ने समझ लिया कि सिर्फ सच ही बोल रहे हैं। सच का मतलब होता दुनिया से तो सच बोलो ही बोलो, आप अपने आप से सबसे पहले सच बोलो। 99% लोग अपने आप से किसी ना किसी मामले में झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो झूठ बोलते ही हैं, और हम अपने आप को ही, अपनी कमियों को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब तक आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब तक आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी कमी हो सकती है, ठीक है। अब उसका पैरामीटर क्या होगा कि किस तरीके से अपने आप को जज करना है, वो दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। उसके लिए फिर आप शास्त्र की हेल्प ले सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, बट एटलीस्ट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाउ टू जज आवर सेल्व्स। हमें पता होता है, हम हर इंसान को, वो कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, एक गाना है, सब भले बुरे सारे कर्मों का सब कुछ आपको, आपके मन को आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। ओनली डिफरेंसेस हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक आप उस सत्य को धारण करने की कैपेबल नहीं होंगे, आप अपने बेसिक लाइफ के सत्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं, ये दिस इज आई एम सेइंग एज अ रैंडम लाइक जनरल सेंटेंस, कि आप अपने बेसिक लाइफ के सत्य को धारण नहीं कर सकते, तो आप उस सत्य को जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जो ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान की अवस्था में पाया था, उस सत्य के लायक कैसे बनेंगे अनलेस आप उसके योग्य हो। आप इस दुनिया में तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा राइट है, ये मुझे चाहिए,
उस दुनिया में जब तक आप उसके योग्य नहीं होंगे वो आपको मिलेगा ही नहीं। ये आध्यात्म का जगत है, ठीक है। तो उसको पाने के लिए ज़रूरी है आप उसके योग्य बने, और वो पूरा का पूरा सत्य है। वो जो ईश्वर है, जिसको आप ईश्वर ईश्वर बोलते हैं या फिर ब्रह्म बोलते हैं या अलग अलग नामों से बोलते हैं, वो सिर्फ सत्य है। और पूर्ण सत्य तभी मिल सकता है जब आप उस सत्य को धारण करने के योग्य बन पाए। उसकी कैपेसिटी तो हो आपकी बॉडी में, माइंड में और सोल में। और उसका फर्स्ट स्टेज होता है आपकी अपनी बेसिक लाइफ है, उसके जब तक आप उसके सत्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप हाई लेवल का सत्य कैसे हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। हैंडल तो दूर की बात है, समझ ही नहीं आएगा। दूसरा यम, यम में जो होता है, एक हो गया सत्य, दूसरा हो गया अहिंसा। अहिंसा तो हम सबको पता ही है, पर अहिंसा को लेकर एक कंप्लीट सेंटेंस में बोल दूं, अहिंसा परमो धर्म हमें बताया गया था, विच इज बट कंप्लीट सेंटेंसेस, अहिंसा परमो धर्म, वन सेक, हाँ, सो फुल सेंटेंस है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ठीक है। इसका मीनिंग आप नेट पर देख लीजिएगा, पूरा कोड देखिएगा। मैं यहाँ बोलूँगी तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन सकता है, ऑल तो इतना कोई फेमस नहीं है चैनल, बट स्टिल, ठीक है, तो उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो एनीवे, अनदर जो यम है वो है अहिंसा। तीसरा है अस्ते, विच इज़ नॉन स्टीलिंग, कोई चोरी वोरी नहीं। ब्रह्मचर्य जो वर्ड है, चौथा जो यम है, वो आज की डेट में सेलिबेसी के लिए बोलते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। ब्रह्मचर्य का मतलब वो है वो मनुष्य जो ब्रह्म का आचरण कर रहा हो। इसका मतलब सिर्फ सेलिबेसी से नहीं। देखिए, जो पहले के टाइम के होते थे ना, वो सेक्स को इतना नहीं सोचते थे, ठीक है। हर टॉपिक के अराउंड सेक्स नहीं घूमता था उनके दिमाग में। सो दैट वाज अ छोटी सी चीज़ फॉर देम, विच इज़ रिलेटेड टू प्रोजनी से रिलेटेड होता था बस। उससे ऊपर इतना ज़्यादा डेप्थ में जाकर नहीं थी उनकी कहानी उससे रिलेटेड, ठीक है। आज की डेट में इतना सिवियर टॉपिक बन गया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ही बदल गया। बट एनीवे, फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट, ब्रह्मचर्य। और दूसरा है अपरिग्रह, विच इज़ नॉन पोजेसिवनेस, कि आप किसी चीज़ से अटैच ना हो ज़्यादा। अब अटैचमेंट का मतलब यहाँ पे वो वाला संन्यास नहीं है जो आजकल लोग समझने लग गए हैं। अटैचमेंट का मतलब है जो मोह होता है। देखिए, प्यार में और मोह में फ़र्क होता है। आप प्यार कर सकते हैं, आपको प्यार करना, अगर आप योग कर रहे हैं, प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मोह होता है वो बांधता है हमें इस संसार से। तो वो जो मोह है उसको काटने के लिए कहा जाता है। वो सन्यासी या वो योगी ही नहीं है या सन्यासी ही नहीं है जो अगर गृहस्थ में रहता हुआ या सोसाइटी में रहता हुआ अपना ध्यान या योग ना कर पाए। हाँ, आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट चाहिए कुछ टाइम के लिए किक स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ फाइन, एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। बट आप कहें कि भाई मैंने तो वो स्टेज पा ली है, उसके बाद भी आप कहें मैं सोसाइटी में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं वो माया में नहीं फंसना चाहता हूँ, दैट मीन्स आप अभी तक उस लायक हुए ही नहीं। आपका माइंड उतना परिपक्व हुआ ही नहीं है कि लोगों की प्रेजेंस को हैंडल कर सके, ठीक है। तो फिर वो झूठा संन्यास है। दूसरा आता है यम के बाद नियम, जिसमें शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब आप विकिपीडिया पे पढ़ लीजिएगा। बेसिक चीज़ें हैं जो आपके बेसिक लाइफ को क्लीन करते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं, आपके मन को क्लीन करते हैं, आपके थॉट्स को क्लीन करते हैं। एक अच्छा इंसान जिसे कहते हैं वो जनरेट करते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने से। आपका माइंड को थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ाई करेंगे, स्वाध्याय जिसमें आ गया, जो इसमें आ गया, उसमें आप थोड़ी पढ़ाई करते हैं इस तरह की स्क्रिप्चर्स की। तो इन सब चीज़ों से क्या, वो सत्संग वाला पार्ट हो गया कि आप ये चीज़ें आप करते हैं तो एक हैबिट में आ जाता है कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, ठीक है। इस तरह की बार बार भगवान से रिलेटेड बातें होंगी या ध्यान से रिलेटेड बार बार बातें होंगी, तो वो आपका एक लाइफ का बेसिक पार्ट बन जाता है। वो एक ऑड सब्जेक्ट नहीं रहता है, वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्कशन वाला टॉपिक नहीं रह जाता है, वो डेली नेचर में आ जाता है, ठीक है। जब कोई चीज़ आपके डेली एटीट्यूड में आ जाती है, डेली हैबिट में आ जाती है, वो आपका हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से उस चीज़ में जाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे दो मैंने बात की, यम और नियम।
ये जो है लोग कहते हैं कि इसके बाद के होते हैं वो भी करने होते हैं, बट रियलिटी इज़ जब आप स्टार्टिंग के 2 करने लग जाएंगे ना, उससे आपका मन इतना सात्विक होने लगेगा, पहले शुद्ध होगा, जिसमें मैंने पूरा बताया अपने आप से सच बोलना, अपने हर एक एक्शन को लेकर सच बोलना, और उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हो गई छोटी मोटी हैं, वैसे बड़ी हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगेन मन की प्योरिटी, आप जो बोल रहे हैं सामने वाले से उसको लेकर प्योरिटी, लोग अपना गुस्सा दूसरे पर उतार देते हैं विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, पहले तो गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, अब गुस्सा आता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज़ योर नेचर, उसको आप फिर चैनलाइज कीजिए। बेसिकली एक अच्छा इंसान बनिए जो रियल में आप चाहते हैं ना, एक सामने आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, एक आइडियलिस्टिक इंसान होना चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, वो इंसान आपको खुद बनना है। जब आप वो बनने लगेंगे, और वो एक्टिंग नहीं करनी है उसकी, लोग ज़्यादातर एक्टिंग करने लगते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, आप उसको समझिए कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है। वो बहुत डीप साइकोलॉजी के लेवल पे आते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं कर सकती। कभी किसी को पर्सनली अगर डिटेल में जाना होगा वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली। बट इम्पॉर्टेंट इज़ ये चीज़ें 2 करने के बाद, 2 स्टेप्स करने के बाद मन शुद्ध होने लगता है। मन शुद्ध होता है ना, बुद्धि सात्विक होने लगती है। जैसे ये होगा ना, आगे के स्टेजेस लोग कहते हैं करना पड़ता है, तो मैं ये कह रही हूँ आगे के स्टेजेस अपने आप होने लगते हैं, जिनमें से पहला स्टेज है आसन, थर्ड स्टेज इसका अष्टांग योग का, जो मैंने आपको बताया था, जो मुद्राएं होती हैं वो ऑटोमेटिकली बनती हैं। आपने अगर ध्यान करना शुरू नहीं भी किया ना, कई बार आपकी जो ध्यान मुद्रा बननी शुरू हो जाएगी, आपके नॉर्मल जो आप नॉर्मल ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, जब आपका फोकस बनेगा ना, माइंड फोकस होगा ना, आपकी ध्यान मुद्रा बननी शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कब में आपके इंडेक्स फिंगर और थंब ने एक दूसरे को टच कर लिया है। और इस तरीके से बाकी की जो मुद्राएं होती है, तो हस्त मुद्राएं मैंने बताई, बाकी आपकी जो और जो आसन होते हैं वो भी नेचुरली बनने लगेंगे, इंक्लूडिंग आपकी स्पाइन का स्ट्रेट होना और बहुत से और आसन। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। ओके, प्राणायाम को लेकर वो तो मैंने बताया था, वो तो नहीं है जो सोसाइटी आज की डेट में समझती। प्राणायाम के कई और एक्सप्लेनेशंस भी आते हैं लोगों की। मेन मीनिंग जो आता है वो आता है प्राणों का अच्छा, इसमें भी 2 एक्सप्लेनेशंस एक्चुअली जो मैंने स्टडी किया। एक है प्राणों का कंट्रोल, दूसरा है प्राणों का एक्सटेंशन। ठीक है, ब्रेथ्स का नहीं, प्राणों का। अब क्योंकि प्राण ब्रेथ में होते हैं तो उस वजह से लोगों ने ब्रेथ से ही रिलेट करके कर दिया, बट इट्स अबाउट एंटायर ब्रेथ। जो 5 प्राण आपके शरीर में चलते हैं, ये उन सब का कंबाइंड पार्ट है। ठीक है, सिंपल जो मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगी प्राणायाम में, जब प्राणायाम स्वतः होता है ना, करने के तरीके भी होते हैं, अगैन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस दूसरे तरीके से है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आप ध्यान करने के सोचने बेकार है। जब तक आप चीज़ों की एक्टिंग कर रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है। प्राणायाम में क्या होता है, आपकी जो प्राण होते हैं ना, एक्सटेंशन और कंट्रोल, वो दोनों के भी पूरी फिर एंटायर कहानी है उन सब की, उसमें नहीं जा रही हूँ मैं। बट आप एक ऐसी स्टेट में पहुँचते हैं, आप नॉर्मल काम भी कर रहे होगे ना, आप सांस लेना बंद कर देंगे। ब्रेथ से कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ब्रेथ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट वो एक्चुअल में प्राण होते हैं जो कंट्रोल में आ रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट होता है कि आपकी जो ब्रेथ्स होती हैं आप सांस लेना ही बंद कर देते हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो सकता, डिपेंड करता है, फिर वो कईयों का शॉर्ट टाइम पीरियड हो सकता है, किसी का लंबा हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज। वो जो ऋषि होता है, जो वो मनुष्य होता है, वो सांस लेना ही रोक दे, उसका पता ही नहीं लगता, उसकी सांस ऑटोमेटिकली रुक जाती है। जो कि ऋषियों की आपने अगर कहानियाँ सुनी होगी तो होता भी है, वो साधना जब करना शुरू कर रहे होते हैं, उसमें बीच में दे स्टॉप ब्रीदिंग। ठीक है, वो एक्चुअल में प्राण कंट्रोल में आ जाते हैं उनके, जिसका इम्पैक्ट हो रहा होता है, सांस रुक जाती है उनकी। उसके बाद है प्रत्याहार। जिस टाइम पर ये प्राणायाम होता है ना, जब एक्चुअली जब आप अगर योग दर्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी यही स्टेजेस हैं। वो ये जो अष्टांग योग है वो योग दर्शन का ही पार्ट है, और स्टेप्स यही हो रहे होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही है। प्रत्याहार में जब आपकी ब्रेथ्स रुकने लगती है, जब आपके प्राण कंट्रोल में आने लगते हैं, तब आपका जो मन होता है, जो चित्त होता है, जो वो आपके कंट्रोल में आता है। और जो हम कहते हैं ना वृत्ति, जिसकी मैं बात कर रही थी, जब तक वो दूर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में जा ही नहीं सकते हैं।
आप ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डिस्कनेक्ट, आपको संन्यास लेना नहीं होता है, आप संन्यास ऑटोमेटिकली होता है और आप बाकी की, आपकी जो भी आसपास की चीज़ें हैं, जो भी आप जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, उससे आप डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, इमोशनली न्यूट्रल हो जाते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आप धुतकार दोगे किसी को, वो संन्यास नहीं होता है, वो बकवास होता है, ठीक है। आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो इमोशनली। आपके मन में प्यार रहेगा, प्यार वो शुद्ध हो जाता है, फिर उसमें मोह नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके अपने फैमिली के लोग हैं उनसे आप वो कटे कटे रहने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये है कि थोड़ा सा सॉलिट्यूड में आ जाएंगे। देखिए, बीइंग अलोन एंड बीइंग इन सॉलिट्यूड बोथ आर डिफरेंट फीलिंग्स, राइट। अलोन में आप इंटरनली अटैच्ड होते हैं लोगों से, सॉलिट्यूड में डिस्कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में एक कंपैशन होता है। यही वो स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर आपके अंदर कंपैशन भी होता है। कुछ लोगों का इस स्टेज पे आता है, कुछ लोगों का आगे की स्टेज पे आ सकता है। वो अगेन आपकी कितनी पास्ट लाइफ्स की कंडीशनिंग हो रखी है, उन सब के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी अपनी स्पिरिट का क्या लेवल है, कहाँ किस स्टेज पर है, वो किस डिज़ायर के साथ इस धरती पर जन्म लिया है उसने, वो क्या चाह क्या रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को। बट जो प्रत्याहार की स्टेज होती है उसमें आपको एक्चुअल में वो डिस्कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू, ठीक है। उसके बाद आता है धारणा, जिसको यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की। जैसे आप डिस्कनेक्ट होंगे, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसका क्योंकि बेसिक नेचर है वृत्तियों से दूर होते ही नेचुरली उस ध्यान की स्टेट में जाना शुरू कर देना। इट्स लाइक अ फ्लो, वो फ्लो की तरह ही होता है एक्चुअल में। ये जब ये वही मैंने बताया ना, बोलने से मज़ा नहीं, कोई वो नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। जब तक उनको आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, कोई वो फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ तो बोलती रहूँगी, कितना भी बोल लूँगी मैं। कोशिश कीजिए एक्सपीरियंस करने की इन चीज़ों को, उनका सिग्निफिकेंस ही तभी उसकी वर्थ है। धारणा में फिर वो एक कॉन्सेंट्रेशन बनने लग जाती है आपका। अच्छा, एक और चीज़ मैं पीछे भूल गई थी, बीच में एक आया था आत्मचिंतन की बात। तो जो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेजेस है ना, यम नियम, जो 90% लोग कर रहे हैं ना आज की डेट में सो कॉल्ड मेडिटेशन के नाम पर, वो वहीं पर हैं, वो वही कर रहे हैं। पर उसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी थॉट्स क्लियर होने लगी, होने लगा। वो आत्मचिंतन की स्टेज पर हैं, वो आत्मचिंतन कर रहे हैं, वहीं पर उनको क्लीन करना है खुद को, अपने मन को शुद्ध करना है। पर वो मन की शुद्धि को ही उस ध्यान की परम अवस्था समझने लग जाते हैं। वो तो स्टार्टिंग स्टेज है। जब तक आत्मचिंतन करके आप अपने मन को क्लीन नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट कि कोई इंसान बुरा है, अच्छा इंसान होगा तो उसको भी मन को क्लीन करना पड़ेगा। बहुत से लाइफ के आपके थॉट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, वो अपने आप आएंगे। वो जैसे आप करना शुरू करेंगे ना, वो बाहर निकल कर आएंगे, कहेंगे मुझे क्लीन करो, ठीक है। सो जो धारणा वाली जो स्टेज होती है, उसमें आपके फिर क्योंकि वृत्तियाँ क्षीण होने लगी हैं, तो फोकस ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बनना पड़ेगा। वो बुद्धि का फोकस नहीं होता। पहला वाला जो था वो बुद्धि का फोकस था, ये वाला फोकस आत्मा का फोकस है। वो एक्चुअल में फोकस भी नहीं है, वो जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में जाने लगी है, स्टार्ट हुआ है। फिर आता है ध्यान। इस स्टेज पर ध्यान में उतरते हैं। ध्यान करना नहीं होता है, और इसके लिए आपको कोई आसन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग, अगर आप अलग अलग कल्चर में जाएंगे, उसमें तो ध्यान में आप, आई थिंक गौतम बुद्ध की ही मैंने पढ़ी है जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो लेट कर ध्यान करते थे। कई उनकी मूर्तियाँ भी हैं जो लेटे हुए ध्यान की स्टेज है, उनकी एक वो जो स्टैचू होती है लेटी हुई, उसमें वो ध्यान की ही बोलते हैं उनको। तो ये जो सारी चीज़ें बना दी ना, मैकेनिकल कर दिया पूरा ध्यान को। ध्यान मैकेनिकल नहीं है, ध्यान इज समथिंग, वो एक्सपीरियंस करने की चीज़ भी नहीं है, वो नेचुरल स्टेट है। वो स्टेट भी नहीं है एक्चुअल में, वो उसका अपना घर है। वो आत्मा जो है वो अपने घर वापस जाती है उस टाइम पर, जब वो ध्यान की स्थिति में उतरती है। उसके बाद, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ और बोलूँगी। उसके बाद वो समाधि की स्टेज है। समाधि की स्टेज की बात करने का कोई मतलब नहीं है, ध्यान में उतरिए। उसके बाद समाधि का जो भी आप समझते हैं उसको एक्सपीरियंस कीजिए, जब भी जिसकी भी आती है। मैं यहाँ पर कुछ और बोलना चाहती हूँ।
यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कितने लोग आए होंगे, आई थिंक मुश्किल से 2-3, उससे ऊपर कोई नहीं आया होगा। और शायद वो उनके लिए वो अभी रेडी भी नहीं है ये बताने सुनने के लिए, क्योंकि मेरे खुद के पता है, मैं आप लोगों को ना एक थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोग मुझे, कई लोग हैं थैंक यू करते रहते हैं, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आप कुछ लोग भी वीडियोस देख रहे थे ना, पर वो बहुत सॉलिड लेवल पर देख रहे थे, उनके चलते मेरे अपने इतने क्वेश्चंस आ गए। ये मैंने कुछ मंथ्स के अंदर ही किया है ये, राइट। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आई स्टार्टेड, उसके बाद मैंने धीरे धीरे करा। मेरे अपने इतने क्वेश्चंस आंसर हुए ना, और वो क्वेश्चंस जो शायद कभी मैंने पूछे भी नहीं थे, थैंक्स टू यू गाइस, कि आपको आंसर देने के चलते मैं ना जाने कितने अपने खुद के क्वेश्चंस को आंसर कर पाई। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी इसको थोड़ा भी एक डिस्कशन किया, इंटरेक्ट किया, उन सभी को थैंक यू। मुझे फील करवाया कि somebody इज़ लिसनिंग, सो थैंक्स फॉर दैट। तो उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी बोलना चाह रही हूँ। ध्यान के बाद समाधि की अवस्था है, ठीक है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, हम ध्यान की बात करते हैं, हम समाधि की बात करते हैं, अलग अलग चीज़ें, ना जाने कितनी चीज़ों की बात करते हैं, तपस्या क्या है फिर? तपस्या की बात तो कोई करता ही नहीं है। फिर मैंने सोचने की कोशिश की, जितनी भी स्टोरीज़ मैंने बचपन में पढ़ी थी जब भी टाइम पर, ऋषि मुनि के से रिलेटेड मेरे को समाधि तो मैंने सुना ही नहीं कभी कि उन्होंने समाधि लगाई। ब्रह्म ऋषियों की बातें सुनी, महर्षियों की बातें सुनी, राज ऋषि, अलग अलग तरह के ऋषि होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर द स्टेजेस दे आर एट। पर कहीं पर भी तपस्या की बात आज की डेट में कोई करता ही नहीं है। ध्यान की बात करेंगे, ध्यान से सीधा एनलाइटनमेंट की बात करेंगे, जो एनलाइटेड तो कोई कोई है नहीं उनमें से, ठीक है, जो एनलाइटनमेंट की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट है तपस्या कौन कर रहा है इस वक्त। तब समझ में आया कुछ इंट्रोस्पेक्शन के बाद, कुछ चीज़ों के बाद, कुछ चीज़ों के बाद, ध्यान में ओके ध्यान करते नहीं हैं, ध्यान में उतरते हैं। पर ध्यान में उतरने के बाद क्या करना है? ध्यान में उतरने के बाद तपस्या करनी होती है। एक्चुअल में जो करने की चीज़ होती है वो तपस्या है। जो आपको करना है, जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं, जिसके भी कारण आप ये सारे वीडियोस को देख रहे हैं, जिसके भी कारण आप नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड, चाहे वो आपकी क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी भी अगर इस लेवल की है कि आप इस वक्त भी अगर ये चीज़ सुन रहे हैं इतनी लंबी वीडियो होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं एक आत्मा की किसी गहराई में कॉन्शियस स्टेज पे हो सकता है, अनकॉन्शियस में हो सकता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा कि आप उसको, जो वो है, उस सत्य को जानना चाहते हैं। वो इस जन्म की इच्छा हो सकती है, ना जाने कितने कौन से पुराने किसी जन्म की इच्छा हो सकती है, बट वो कहीं ना कहीं है। उसको आप ध्यान से नहीं पा सकते हैं। ध्यान में तो एक बार आप चले गए, उसके बाद क्या? ठीक है, आप ध्यान करते रहेंगे, बट वो जो ध्यान करते जा रहे हैं और ध्यान की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, उसका और बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, बट मैं हर चीज़ शब्दों में नहीं बोलूँगी, आपको खुद जाना होगा। ये स्पून फीडिंग का टॉपिक नहीं है। वो तपस्या होती है जो ऋषि मुनि किया करते थे। वो ध्यान नहीं करते थे, वो तपस्या करते थे, वो उस ईश्वर की तपस्या करते थे। हम आज की डेट में ईश्वर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जो लोग सत्य की खोज में, वो सत्य के नाम से जानते हैं। अलग हर शब्द के साथ फीलिंग अलग हो जाती है, पर वो जो भी है, जो उस ध्यान की गहराई में बैठा हुआ है, जिसको ढूंढने के लिए सब सारे ऋषि मुनि वहाँ पर जाते हैं, उसको पाने के लिए तपस्या करनी होती है। और उसको पाने के लिए जो पूरा रास्ता है, वो पूरी जर्नी अपने आप में वो तप होता है। आप विश्वामित्र का एक चैनल, एक सीरियल भी आया था जो मुकेश खन्ना जी ने उसके ऊपर एक्ट किया था, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो देखिएगा। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना इसमें, आप एक बार वो देखिएगा। रियल मेडिटेशन तो वहाँ पर हो रही होती है,
आज के लोग क्या करवा रहे हैं मेडिटेशन के नाम पर? तपस्या कीजिए। आप ध्यान को टारगेट कर रहे हैं। ध्यान तो आपका नेचुरल स्टेट है। जैसे आप अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, ध्यान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा, 4-5 दिन में आ जाएगा मैक्सिमम, कुछ दिनों में आ जाएगा। जैसे मन की शुद्धि होएगी, जैसे मन और बुद्धि सात्विक होने लगेंगे, आपकी आत्मा तो सात्विक वो भी होने लगेगी। जैसे मन, पहले मन को सात्विक कीजिए, बुद्धि को सात्विक कीजिए, साथ में होंगे ये दोनों, चलते रहेंगे, ये दोनों सात्विक होंगे, आपकी आत्मा सात्विक स्टेट में जाएगी। जितना वो सात्विक होएगी, जितना प्योर होती जाएगी, ध्यान में ऑटोमेटिकली आप उतर जाएंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों और आप एकदम से ध्यान की स्टेट में उतर जाएंगे। तो उसके बाद जो चलना है वो है मेन जर्नी, वो आपको तपस्या करनी है। और उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा समझना हो, मैं नहीं समझाऊंगी, आई वुड सजेस्ट आप एक वो सीरियल देखिएगा, अगर आप रियल में आपको लगता है आप करना चाहते हैं तो। कैसे करना है, क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगी, शायद वो सीरियल भी आपको ना बता पाए। वो अगर आप उस स्टेज तक पहुंच गए जिसे मैं ध्यान की अवस्था कह रही हूँ, वो आपको आपकी लाइफ, आप जिसको खोज रहे हैं वो, और बहुत सी और शक्तियाँ, वो सब आपको खुद बताएंगी। एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज़ को। वो अलग तरीके, किसी भी तरीके से हो सकता है। हो सकता है कोई छोटा सा बच्चा आपके आसपास आके आप कोई ऐसी बात कह जाए जिससे आपको लगे मैं ढूंढ रहा था यार, यही तो मैं ढूंढ रही थी, इसे कैसे पता, या ये क्या बोल गई, मैंने तो इससे ऐसी कोई बात भी नहीं कही। बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको पता नहीं लगता नेचर किस तरीके से आपको जवाब दे जाए। मैं सारी पोलपट्टी खोलने मज़े नहीं आएंगे, एक्सपीरियंस करने में अलग ही मज़ा है, उसे एक्सपीरियंस कीजिए। मेन ये है, जो लोग भी इस चैनल पर मेडिटेशन को ढूंढ रहे थे, ध्यान को मत तलाशिए, तप को तलाशिए। आपको तपस्या करनी है। अगर आप जो चाह रहे हैं उसे पाना चाहते हैं, तप कीजिए। तप कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले मन की शुद्धि कीजिए, तन की शुद्धि कीजिए, आत्मा को सात्विक बनाइए, आपके हर एक्शन सात्विक हों। ज़्यादा डिटेल में समझना हो, वही मैंने बताया, एक तो आप बेसिक नियम को फॉलो कीजिए, उसके बाद की तो कहानी जर्नी वो अपने आप लेकर, मैंने स्टार्टिंग की किसी एक वीडियो में बताया था कि जब आप रेडी हो जाते हैं ना, भगवान जो है वो अपने आप आकर आपका हाथ पकड़ के लेकर जाते हैं। इट्स नॉट लाइक फिजिकली आपका हैंड लेकर जाएंगे, बट यू विल बी एबल टू से दैट कि एक्चुअल में वो हाथ पकड़ के ही ले गए थे मेरा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये छोटी सी चीज़ की थी, उसके बाद तो वो खुद ही संभाल रहे थे। दैट्स हाउ इट हैपन्स। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, आगे की आपकी अपनी जर्नी है। आई होप कम से कम कोई तो करे। बस मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती इस वक्त। तब कीजिए, बस यही लास्ट सेंटेंस है मेरा। इसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आपको लगे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो रिएक्शन आपको जो लगे, आप कमेंट्स डाल सकते हैं। आपको कुछ बात करनी हो, टेलीग्राम चैनल पर आई एम अवेलेबल। और कभी कभी हो सकता है रिस्पॉन्स आने में डिले हो जाए, जो जैसा लगेगा, बट आई वुड से अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आई नो क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, बट इतना कुछ जानने के बाद अगर सोसाइटी के लिए कुछ ना किया, स्पेशली आफ्टर नोइंग कि सोसाइटी में कितना कुछ मेस चल रहा है, तो हमारा जीवन बेकार है। ठीक है, उसके बाद हम कितनी भी तपस्या भी कर लेना तो हम, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। वैसे एक्चुअल में भी यही होता था, जो ऋषि हुआ करते थे वो सोसाइटी के लिए हुआ करते थे, वो अपना ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, और उससे पाई हुई हर चीज़ को सोसाइटी पर न्यौछावर कर देते थे। अपने लिए तो वो कुछ रखते ही नहीं थे। सबसे बड़े दानी तो वो हुआ करते थे, तो हम दानी नहीं कह सकते हैं, बट आज की सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग से दानी वर्ड इज़ नॉट करेक्ट। दान का मीनिंग कुछ और होता था उस टाइम पर, वो अपनी ड्यूटी होती थी उनकी। तो अपने एक्शंस कीजिए, अपने एक्टिविटीज़ कीजिए, सोसाइटी के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि से टारगेट कीजिए सात्विकता को। सात्विकता से सब चीज़ें अपने आप मिलने लग जाती हैं।
एंड दैट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ सात्विकता। सात्विक का मतलब आप समझते हैं, आई एम वेरी श्योर आप समझते हैं, सबको पता होता है। अगर आप एटलीस्ट 15 अबव होंगे, छोटा बच्चा कोई आई डाउट इधर इधर इतना नहीं होगा, 15 बिलो तो नहीं होगा, आई थिंक 15 अबव मोस्टली होंगे, उनको पता है सात्विक होना क्या है। हम आसपास सुनते आ रहे हैं, ठीक है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोअर लेवल पे प्रूव हो जाएंगे, हमारे जो ऊंची नाक है ना वो नीची हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत सी चीज़ों को साथ अपने ही फिर फंडे लगा लगा के, लॉजिक को यूज़ करके किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को सात्विक प्रूव कर देते हैं, जिससे देखिए सच तो सच रहेगा ना, सच को आप कैसे भी तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट कर देंगे, वो सोसाइटी लोग भले एक्सेप्ट कर लेंगे, बट जिसने वो दुनिया को बनाया है, जो एक्चुअल में जो सत्य है, उसके लिए तो एक ही सत्य है ना। अब फिर रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेंगे जैसा भी आप सोचेंगे। एनीवे, छोड़िए इतने डिटेल में जाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इन सभी टॉपिक्स के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन सब टॉपिक्स पे कंटेंट क्रिएट करके, इन सब टॉपिक्स पे बात करके। it's very difficult to find people who are interested in talking about the real topics. लोगों को फालतू के अनइम्पॉर्टेंट डिस्कशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं आजकल, बहुत कम लोग होते हैं। आई एम हैप्पी टू सी बहुत से लोग बहुत से चीज़ों को, नॉट जस्ट दिस चैनल, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, अब बहुत सोसाइटी में चेंज भी आ रहे हैं, एक बैटल चल रहा है सोसाइटी के अंदर। सो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू एवरीवन और टेक केयर।